हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS के इंपोर्ट रूल के बारे में सीखने वाले हैं। जो ये इंपोर्ट रूल है, इसका यूज़ कहाँ होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास दो CSS की फाइल्स हैं, आप एक फाइल को दूसरी फाइल में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंपोर्ट रूल यूज़ करते हैं। मतलब कि आप उस फाइल को अलग से डिफाइन नहीं करेंगे HTML के हेड टैग में, आप एक ही फाइल यूज़ करेंगे, उसी के अंदर दूसरी फाइल को यूज़ कर लेंगे। जब हम दूसरी फाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा ये @import रूल यूज़ होता है। तो उसके अंदर जो दूसरी फाइल है विद पाथ के साथ आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, इसमें आपको URL देना होता है। अगर आप एब्सोल्यूट पाथ देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे किसी वेबसाइट का नाम और उसके पूरे पाथ के साथ जहाँ CSS की फाइल पड़ी है वो आप दे सकते हैं। और जो ऊपर वाला रूल है उसमें सिर्फ आप रिलेटिव पाथ ही दे सकते हैं, मगर जो ये URL है इसमें आप एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होती है जिसमें हम मीडिया डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने इंपोर्ट किया, फाइल का नाम दिया और यहाँ पे बता दिया मीडिया। मीडिया मतलब कि कौन सा मीडिया। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट, तो इसका मतलब जो ये वाली फाइल है इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग हुई है CSS की वो उस समय यूज हो जब कोई पर्सन उस वेब पेज का प्रिंट निकाले। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मीडिया हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के मीडिया हैं जो बेसिकली मेन मीडियाज हैं, वो यही हैं 4। ऑल मतलब सारे, जिसमें ये तीनों आ जाते हैं। दूसरा है प्रिंट, जो सिर्फ प्रिंट करते समय यूज होता है मीडिया। एक है स्क्रीन, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन, आपकी टच स्क्रीन होगी, टैब स्क्रीन होगी या मॉनिटर की स्क्रीन होगी, सब पे यही वर्क करता है। या टीवी हो गया, उस पे भी यही वर्क करता है। एक है स्पीच, जो आपके जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए जो स्पीच रेगुलेशन मतलब कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो टेक्स्ट लिखा हुआ वेबसाइट पे पढ़ने के काम आते हैं, तो वो ये मीडिया यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मीडिया को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक HTML का पेज बनाया और उसमें एक बिल्कुल बेसिक सा HTML का लेआउट बनाया है डिव के साथ। यहाँ पर देखिए ऊपर एक हेडर है, नीचे एक मेन्यू है, यहाँ पर एक कंटेंट का पार्ट है, यहाँ लेफ्ट में साइड बार आ रहा है आपका, राइट में, और नीचे एक फुटर आ रहा है। इसमें कुछ भी स्टाइलिंग नहीं हुई, सिर्फ हमने विड्थ वगैरह देके इसको सिर्फ सेटिंग की है, लेआउट तैयार किया है। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी पूरी HTML है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिंक टैग से मेन डॉट फाइल को लिंक किया है, मेन डॉट CSS को। यहाँ पर इसकी सारी स्टाइलिंग हो रखी है। अब इस मेन स्टाइल में मैं एक और फाइल हमने बनाई है color.css। इसमें सारे कलर डिफाइन है जो अभी हमें नज़र नहीं आ रहे, और ना मैं इसे यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ लिंक टैग से। अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। जैसे मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने दे दिया color.css। एक तरीका तो यह है कि मैं यहाँ पर जितनी भी फाइलें लगाना चाहता हूँ अलग अलग लगा सकता हूँ। और अब मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, ये देखिए स्टाइलिंग आ गई। मगर मैं यहाँ पर एक्चुअल में इसे लगाना नहीं चाहता, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं मेन के अंदर ही इसे इंपोर्ट कर लूँगा color.css को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे इंपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट करते समय आपको एक बात याद रखनी है कि जिस फाइल में आप CSS की दूसरी फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर ही इसको इंपोर्ट करना। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा इंपोर्ट, और ये 2 बार @ आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं फाइल का पाथ दे देता हूँ, और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम है color.css। ये फोल्डर का नाम शायद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस फोल्डर में ये ऑलरेडी पड़ी है उसी फोल्डर में ये है। तो हमें यहाँ पर पूरा CSS फोल्डर पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही फोल्डर में रखी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिंक टैग हटा दिया है कलर का, और यहाँ पर मेन से लगाई है। अगर मैं देखिए यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अब color.css का सारा इफेक्ट ख़त्म हो गया। मैंने इसे लगाया कैसे, @import रूल से। उसके अंदर मैंने यहाँ पर फाइल का पाथ दे दिया। मैं यहाँ पर URL भी डिफाइन कर सकता हूँ, URL के साथ भी दे सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लग गया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट स्टाइल वगैरह लगाना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन अगर इस पेज का प्रिंट निकाले तो उसमें मेन्यू प्रिंट ना हो, साइड बार ना आए, और जो ये कंटेंट का पार्ट है ये पूरा यहाँ तक आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर, ये हमने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें मेन्यू और साइड बार को डिस्प्ले नन किया हुआ है और कंटेंट की विड्थ 100% कर रखी है। अब मैं इसको इसके अंदर लगाता हूँ और फाइल का नाम है printstyle.css। ये देखिए मैंने लगा दी।
अब मैंने अगर इसमें मीडिया नहीं देता, यहाँ पर मीडिया डिफाइन करना जरूरी है, अगर मैं नहीं देता तो ये यहीं पर इफेक्ट करने लग जाएगी हमारी स्क्रीन पे। मैं चाहता हूँ मगर जब कोई इस पेज का प्रिंट निकाले तभी इसका इफेक्ट दिखे इस फाइल का, तो मैंने यहाँ पर मीडिया दे दिया प्रिंट। अब स्क्रीन पर कोई देखेगा तो उसको तो ऐसे ही नज़र आएगा, मगर जब इस पेज का कोई प्रिंट निकालेगा तो उसमें मेन्यू साइड बार वगैरह नहीं आएंगे। तो ये है मीडिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पेज है ये रिस्पॉन्सिव हमने किया हुआ मीडिया क्वेरी लगाकर। यहाँ देखिए आपने मीडिया क्वेरी अलग अलग 3 मीडिया क्वेरी बनाई हुई है और ये पेज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हुआ और ये इसके मोबाइल की स्क्रीन का लेआउट आ गया। तो ये देखिए रिस्पॉन्सिव जो है ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब अगर मैं मीडिया भी अलग इस पेज में नहीं देना चाहता main.css में और मीडिया की भी अलग अलग फाइल बनाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ इम्पोर्ट टूल से। तो देखिए जैसे मैंने ये वाला मीडिया आ रहा था इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और इसकी एक नई फाइल बना ली और उसका नाम दे दूंगा जैसे मीडिया 1020, ऐसा कुछ भी करके दे सकता हूँ। ये देखिए नई फाइल बनाई और इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव किया। सेव करते समय मैंने इसको CSS फोल्डर के अंदर मीडिया 1020.css नाम दे दिया। इससे मेरे को याद रहेगा ये 1020 जो हमने मीडिया पहले ऑलरेडी बनाया हुआ था मैक्सिमम विड्थ का, तो उसमें यूज़ होएगी। अब मेरे को एक्चुअल में करना क्या है, इसको लगाने के लिए मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं ऊपर जाऊँगा इंपोर्ट में और यहाँ पर मैं फ़ाइल का पहले नाम दूंगा। तो हमारी फ़ाइल का नाम है media-1020.css। उसके बाद मेरे को यहाँ पर मीडिया देना है कि कौन सा मीडिया। तो हमारा मीडिया है स्क्रीन और मैक्सिमम विड्थ 1020। तो हम ऐसे भी मीडिया क्वेरी की सारी क्वेरीज के अलग अलग पेज बना के ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए प्रॉपर मीडिया वर्क कर रहा है। ये देखिए, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह हम ऐसे मीडिया की फाइल लगा के मीडिया ऐसे भी दे सकते हैं स्क्रीन पे वर्क करे और कौन सी मैक्सिमम वेट तक काम करे। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।